नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और हमने आके बताया था कि हम 5-6 दिन के एक तरह से अवकाश पर क्यों रहे, क्योंकि हमने अपनी जांच अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में करवाई और सभी जांचें बहुत आसानी से वहाँ हो गई। उम्मीद से ज़्यादा वहाँ पर अच्छा माहौल था, जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते। CGHS लाभार्थी होने के नाते 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और वहाँ व्यवस्था बिल्कुल होटल जैसी थी, एक बहुत अच्छे महंगे होटल जैसी। नाश्ता भोजन तक वहीं से मिल रहा था। तो CGHS वाले जो हमारे मित्र हैं, तो वो इस तरह के जो अपोलो अपने पैनलाइज हॉस्पिटल हैं उसमें जाएं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, और आप वहाँ जाके व्हील चेयर से आपको इधर उधर ले जाए, आपको पैदल तक नहीं चलना पड़ेगा। तो खैर एक तो ये बात हो गई। इस बीच में चूँकि गैप हो गया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी हमने सुबह देखा, अब वो उसको शेयर नहीं करेंगे, लोग कहेंगे वही बात दोहराते हैं कि 2 की जगह 4% DA मिलेगा। पेंशनरों को जो पूर्व के पेंशनर हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। तो ये सब भ्रामक जानकारियाँ तरह तरह की जो आई हैं, हम कल कोशिश करके, क्योंकि पूरा होमवर्क करके संपर्क सूत्र पुनः जोड़ के तथ्यों के साथ कल एक वीडियो 10 मिनट का बनाएंगे। आज हम इतना बता रहे हैं कि पेंशनर चाहें 5th पे कमीशन का हो, 4th का हो, 3rd का हो, 6th का हो, 7 का हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पे कमीशन सबके लिए लागू होगा। सबके वेतन, जैसे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी उसी प्रकार पेंशन भी वृद्धि होगी और सेम फिटमेंट फैक्टर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम आपको फिटमेंट फैक्टर, फिक्स मेडिकल अलाउंस, कम्यूटेशन, नोशनल इंक्रीमेंट और जो तमाम चीज़ें जो हैं सामने अभी लोगों ने रायता फैलाया है उसको हम समेट के और पूरी तथ्यात्मक ब्यौरेवार जानकारी देंगे। सभी पेंशनरों को पूरा लाभ मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं। 18 महीने DA एरियर अभी भी अटका हुआ है और हमारे जो प्रबुद्ध नेतागण हैं, विशेषकर मिश्रा जी और श्री कुमार जी, उनके हाथ में बहुत कुछ है। नेशनल काउंसिल की मीटिंग शीघ्र ही होने वाली है, उसमें चाहें तो वो 18 महीने का DA एरियर क्लियर हो जाएगा, लेकिन बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। नेताओं की एक बहुत बड़ी कहावत थी कि बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो मांगना पड़ेगा। हम लोगों के द्वारा YouTube पर या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखने से वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचती है दिल्ली दरबार तक, तो वो सीधे सीधे जुड़ते हैं हमारे ये जो बड़े नेता हैं फेडरेशन वाले, वही कुछ कह सकते हैं या कर सकते हैं। हालांकि पहले इन्होंने काफ़ी ढिलाई डाली, क्योंकि पॉलिसी मैटर जो कोर्ट में जीते गए हैं वो हमारे श्रमिक नेताओं की फेलियर है, न कि सरकार की। जब कर्मचारी स्वयं पहुंचा कोर्ट में और वहाँ जीत गया तो उन मुद्दों को इन्होंने या तो समझा नहीं, और समझा तो फिर इनको सही ढंग से नेशनल काउंसिल पर प्रस्तुति नहीं कर पाए, वहाँ कन्विंस नहीं कर पाए, वहाँ निगोशिएशन नहीं कर पाए। तो पिछली बातें छोड़ो, आगे इन नेताओं पर अपने अपने ढंग से दबाव बनाओ और ये जो चिपके हुए कुर्सी से लोग हैं ये अपने दायित्व का निर्वहन भी करें, तभी उसके हकदार हैं। नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है, सरकार को जो देना होता वो देती है, और जो हमको लगता हमें सरकार नहीं देती है उसके लिए कोर्ट में जाते हैं। फिर इन नेताओं की ज़रूरत कहाँ से आ गई? ये मौज मस्ती में अपना रहते हैं, एक VIP स्टेटस इंजॉय कर रहे हैं। तो VIP स्टेटस इंजॉय करने का काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी सेवा जिसमें केवल मेवा ही मेवा हो, ये तो हम लोगों को मंजूर नहीं है। तो फिर आप जागिए, हम लोग अपने ढंग से अपनी मुहिम जारी करके और किसी तरीके से आवाज़ पहुंचाएंगे। हम उम्मीद करते हैं 1 महीने के अंदर पूर्णतः स्वस्थ होंगे और इस मुहिम को बहुत तेज गति देंगे। अगर नेताओं ने
सही रोल अदा नहीं किया तो